अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई फाइनली ऑफलाइन मार्केट के अंदर पाकिस्तानी इन्फिनिक्स की नोट 40 सीरीज़ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुकी है। बेसिकली 40 सीरीज़ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज की वीडियो डेडिकेटेड होने वाली है इन्फिनिक्स नोट 40 के ऊपर। ये स्मार्टफोन 6 अप्रैल को ऑफिशियल पाकिस्तानी मार्केट के अंदर स्टॉक अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन आपको देख रहा हूँ प्री बुकिंग 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गई थी और आज 4 तारीख है। लेकिन जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा आई होप सो कि ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर ऑफिशियली स्टॉक अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। आई होप कि मैं आपको ये क्लियर कर पाऊँ क्या इस फ़ोन की तरफ जाना चाहिए या नहीं। अगर तो आप इस फ़ोन को लेने की सोचो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊँगा, आप इस फ़ोन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। वहीं कुछ ऐसे पॉइंट भी बताऊँगा थोड़े बहुत गड़बड़ हैं। बाकी देखते हैं आगे फ़ोन कैसा है, कैसा होने वाला है ये फ़ोन, क्या इस फ़ोन को परचेस करना चाहिए। और प्राइस भी कंफर्म हो चुकी है, आपको पता ही होगा। बाकी मेन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूँगा और टोटल जो फोकस होगा मेरा वो स्मार्टफोन के ऊपर होगा। थोड़ी आवाज़ बैठी हुई है, लाइक काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, इस वजह से तबीयत ख़राब चल रही थी। तो खैर मेक श्योर वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में। रिटेल प्राइस की बात करूँ इस इन्फिनिक्स नोट 40 की, तो भाई एक ही वेरिएंट ये लॉन्च हुआ है इस स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। एक ही वेरिएंट आया है इसका, 8 GB रैम 256 GB की रोम और प्राइस रेट की ये 54,999 मतलब कि 55,000 रुपये। और डेफिनेटली आपको ऑफलाइन मार्केट के अंदर डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा, 53 का या फिर 54 का देखने को मिल जाएगा, जो भी हो आप लोग देख लेना। बाकी देखो बैक डिज़ाइन वाले सेट की बात करूँ तो ग्रेडियंट शेड में आया है। इसमें बेसिकली 2 कलर आते हैं। पहला कलर आई थिंक सो कि आप गोल्डन कलर बोल सकते हो और मेरा मेन फोकस इसी कलर पे होगा बिकॉज ग्रेडियंट शेड आता है इसमें। अगर आप इस स्मार्टफोन को हैंड में लोगे इन हैंड, फिर इसकी काफ़ी कमाल की बिकॉज साइटों से ये बॉक्सी फ्रेम में आता है। कर्व्ड ज़रूर है साइटों से बट बॉक्सी फ्रेम में जिसकी इन हैंड फील एकदम नेक्स्ट लेवल होती है। बाकी देखो ग्रेडियंट शेड में आता है, स्मजेस लाइक फिंगरप्रिंट आपके नहीं छपेंगे। मैट फिनिश वाला डिज़ाइन है भी और नहीं भी, बिकॉज यहाँ पर शाइनी शेड भी आएगा थोड़ा थोड़ा और लाइक स्मजेस भी कैच नहीं करेगा ये इतनी जल्दी, लाइक कैच करता ही नहीं है। अगर आप इसको बगैर कवर के यूज़ करोगे तो स्क्रैचेस वगैरह के कोई निशानात आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो ये काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट में देखने को लगा। पीछे जो मैक लगते हैं आईफोन के, आप इस फ़ोन के पीछे भी लगा सकते हो, लाइक दूसरे अल्फाजों में पावर बैंक बोल लो या फिर आप कुछ भी मैक बोल सकते हो, उससे तो मैक ही बोलते हो जो आईफोन के पीछे लगते हैं। तो इस स्मार्टफोन के साथ एक कवर मिलेगा आपको डब्बे के अंदर जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, बट ये हार्ड केस होगा इस फ़ोन के अंदर इन्फिनिक्स नोट 40 के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। आप इस फ़ोन की मदद से किसी और फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हो। तो ये जो फीचर्स है ना, काफ़ी कमाल के फीचर्स डाले हैं इन्फिनिक्स ने इस फ़ोन के अंदर, कि हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। बाकी 55,000 की नज़र का देखा जाए तो नो डाउट यार डिज़ाइन वाले सेट की तरफ से मैं इसको एकदम बेहतरीन 10/10 रेट करूँगा। इसका जो दूसरा बड़ा हाईलाइट पॉइंट है वो इस स्मार्टफोन की बैक कैमरा बम्प के अंदर एक छुपी हुई LED फ्लैश लाइट का है। जी हाँ भाई, ये डिफरेंट पैटर्न्स में ऑन होती है, इनकमिंग कॉल्स, आउटगोइंग कॉल्स। बैटरी अगर आप चार्जिंग पे लगाओगे, मतलब कि फ़ोन अगर आप चार्जिंग पे लगाओगे, किसी की वॉइस सुनोगे तो ये डिफरेंट स्टाइल में डिफरेंट पैटर्न में आप बोल लो ये ऑन होती है, लाइक बंद होती है ऑन होती है, तो लाइक डिफरेंट स्टाइल में ये ऑन ऑफ होती है। तो देखने में काफ़ी यूनिक लुक प्रोवाइड करती है। अगर आप कॉल पे बात करोगे, कोई कॉल आ रही है, कोई कॉल अगर आप कर रहे हो तो यूँ रखोगे तो लाइक डिफरेंट वो स्टाइल में ऑन होगी जो LED फ्लैश लाइट है। तो ये एक दिखने में काफ़ी एक शाइनी लुक प्रोवाइड करता है, एक यूनिक लुक प्रोवाइड कर रहा है। बाकी डिज़ाइन के ऊपर भाई लिटरली यार काफ़ी वर्क किया गया है। डिस्प्ले वाली साइड की बात करूँ तो आपका एक्सपीरियंस एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाला है भाई। यहाँ पर इस डिस्प्ले के अंदर ऐसी कोई चीज़ मौजूद मैं कह सकता हूँ, ये इस डिस्प्ले के अंदर ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो ना हो। 6.78 इंचज़ का एक कर्व्ड एमुलेट डिस्प्ले लेकर आएगा ये इन्फिनिक्स नोट 40। फुल HD+ की रेजोल्यूशन होगी, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगा। मीडिया कंज्यूम का जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपका नेक्स्ट लेवल होने वाला है। 1300 निट्स की पिक ब्राइटनेस का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। और अच्छी बात यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। 4 की है, 5 की है, 3 की है, ये चीज़ अभी पता नहीं है, जब आएगा, जब लॉन्च होगा, ऑफिशियली स्टॉक अवेलेबल होगा तभी मैं आपको बता पाऊंगा। देखो ओवरऑल डिस्प्ले वाले सेट की बात करूँ तो नो डाउट यार काफ़ी कमाल का, एक काफ़ी प्रीमियम वाला डिस्प्ले है। 6.78 इंचज़ का, 1300 निट्स की पिक ब्राइटनेस है, तो विजिबिलिटी का आपको लेकर कोई इशू देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी बात मुझे डिस्प्ले में ये लगी, इसका जो फ्रंट पे पंच होल है, पंच होल के अंदर एक डायनामिक पूरा आइलैंड देखने को मिलता है, जो कि एप्पल ने फर्स्ट बार इंट्रोड्यूस करवाया था एप्पल के आईफोन 14 प्रो में। आई थिंक सो कि 14 या 14 प्रो मैक्स में इंट्रोड्यूस, आई थिंक सो कि 14 प्रो वाले में इंट्रोड्यूस करवाया था। तो लाइक अगर आप कोई कॉल आती है, कोई अगर आप कुछ सुन रहे हो, किसी का वॉइस मैसेज सुन रहे हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ अगर बैटरी पर अगर आप चार्जिंग पर लगाते हो उस फ़ोन को, तो लाइक पॉपअप नोटिफिकेशन आती है उस
पंच होल के अंदर से एक लंबी सी लाइक वो तार निकली हुई आती है, लाइक ऐसा कुछ फील आती है। लाइक वो पॉपअप नोटिफिकेशन आता है तो डायनामिक आइलैंड देखने में काफ़ी हद तक उसकी फ़ील आती है। तो ये चीज़ें काफ़ी बेहतरीन लगी मुझे। कहीं कहीं वाली कहीं कहीं आईफोन भी याद आ रहा है इस फ़ोन को देख देख कर। IP54 की रेटिंग आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगी। डस्ट और स्प्लैश रेसिस्टेंट थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है, तो लाइक थोड़ा बहुत डस्ट और स्प्लैश रेसिस्टेंट, ये नहीं कि प्रॉपर आप पानी में डाल के चेक करो, तो ये नहीं करना। बाकी देखो कैमराज वाली साइड की बात करूँ, कैमराज मैं इतनी डिटेल में कवर नहीं कर सकता बिकॉज अभी तक ऑफिशियली ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च नहीं हुआ है। बट ये याद रखना जब आप ये वीडियो देख रहे हो फ़ोन लॉन्च हुआ होगा। बाकी कैमराज को मैं आगे चल के थोड़ा बहुत डिटेल में कवर करता हूँ, बट उतना ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं कर सकता जितना लॉन्च होने के बाद करता था मैं। आई होप कि मैं क्लियर कर पाऊँ। बाकी देखो परफॉर्मेंस वाले साइड की बात करूँ, हार्डवेयर वाले साइड की बात करूँ, तो आपको पता होगा MediaTek Helio G99 अल्टीमेट लगाया हुआ है, जो कि स्लाइटली बेटर है। स्लाइटली अगर मैं कंपेयर करूँ एज़ कम्पेयर टू MediaTek Helio G99 यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 690 695, तो उससे बेहतरीन परफॉर्मेंस ये MediaTek Helio G99 अल्टीमेट निकाल कर देता है। तो बाकी ये चीज़ें भी आपने माइंड में रखनी है। डेफिनेटली ये फ़ोन PUBG में 40-60 FPS प्रोवाइड करेगा, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी जायरो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, हार्डवेयर बेस्ड को देखने को मिलेगी और PUBG में 40 FPS देखने को मिलेगा। ये मैं आपको अपना अंदाज़ा बता रहा हूँ। बाकी नो डाउट काफ़ी अच्छा फ़ोन होने वाला है ये। ओवरऑल अगर आप एक नॉर्मल यूज़ हो तो आपका मीडिया कंज्यूम करने का एक्सपीरियंस है वो आपका एक नेक्स्ट लेवल होने वाला है। ओवरऑल एक्सपीरियंस एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाला है, चाहे आप हैवी यूज़ के लिए इस फ़ोन को ले रहे हो या फिर नॉर्मल यूज़ के लिए भी ले रहे हो। प्रॉपर स्पेशली गेमिंग के लिए फ़ोन डेफिनेटली टारगेट नहीं बना है। हाँ, अगर आप थोड़ी बहुत अभी तक गेमिंग करते हो, PUBG थोड़ी बहुत खेल लेते हो, फ्री फायर हल्की फुल्की खेल लेते हो, तो डेफिनेटली आप इस फ़ोन को कंसीडर कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर माइंड में नहीं रखना कि ये फ़ोन गेमिंग के लिए टारगेट है। और मुझे पता है भाई डेफिनेटली फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होगा, तो पाकिस्तानी अब आपका पता है मुझे, हम 20-25 हज़ार वाला फ़ोन, चाहे वो नया फ़ोन हो चाहे वो पुराना फ़ोन हो, वो गेमिंग के लिए हो या ना हो, हम लेते हैं उसको गेमिंग के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी आदत है हम पाकिस्तानी भाइयों की। खैर मजाक की बात अलग है, नो डाउट काफ़ी अच्छा फ़ोन होने वाला है ये। अपनी प्राइस अगर मैं इसको स्मार्टफोन को प्राइस से कंपेयर करूँ, और डेफिनेटली आपको डिस्काउंट वगैरह भी देखने को मिलेगा, और 1-2 महीने रुक जाओ, ये यूज़ में भी देखने को मिल जाएगा अगर आपका बजट थोड़ा और कम है तो, और यही फ़ोन लेना है तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा अगर आप रुकना चाहो तो रुक सकते हो। ये फ़ोन सेकेंड हैंड में मिलना स्टार्ट हो जाता है 2 से 3 हफ्तों बाद। वही तो कैमराज वाले सेट की बात करूँ, बैक पर है तो ट्रिपल कैमराज का सेटअप 108 मेगापिक्सल का मेन है। इन्फिनिक्स ने लाइक नंबर काफ़ी बड़ा डाल दिया मेगापिक्सल का, बट ऑप्टिमाइजेशन और क्वालिटी डिपेंड करती है। अभी तक जो मेरी रिसर्च के मुताबिक काफ़ी अच्छी डिटेल कैप्चर करता है, पोर्ट्रेट मोड इसका काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। मैंने काफ़ी रिसर्च करी है, लेकिन वही बात आ जाती है अभी प्रॉपरली लॉन्च फ़ोन नहीं हुआ जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। बाकी 2-2 मेगापिक्सल के आई थिंक सो के मैक्रो डेप्थ सेंसर होंगे, पर उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं देखने को मिलता है। 4K 30 FPS तक ये आपकी मैक्सिमम वीडियो को शूट करेगा बैक से, और 2K का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि 1440p 30 FPS आप सपोर्ट आप देखने को मिलता है। फ्रंट पे पंच होल आपको देखने को मिलेगी, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, 1080p 30 FPS आप फ्रंट से शूट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर OIS का सपोर्ट देखने को मिलता है नहीं मिलता, ये चीज़ अभी मैं लिखना भूल गया, मेरे माइंड में नहीं आ रही, मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दूंगा यहाँ पर कहीं पर भी। आई होप कि यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँ कि यहाँ पर OIS का सपोर्ट देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मिलता है, तो अब अगर मिलता है तो आप स्टेबलाइजेशन वाली आप वीडियो डेफिनेटली इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हो। बट इन्फिनिक्स का ये एक्सपोजर का मुझे काफ़ी इशू देखने को मिलता है काफ़ी फ़ोन्स में, बट आई होप कि इस बारी इन्फिनिक्स ने ये चीज़ क्लियर कर दी हो। बाकी आने पर देखते हैं क्या होता है। इस स्मार्टफोन का जो सबसे अच्छा पॉइंट मुझे लगा है इस स्मार्टफोन की बैटरी वाली सेट है, इसमें बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। जी हाँ, मैं अगर आपको बाईपास चार्जिंग का नहीं पता, तो जैसा कि लैपटॉप के अंदर होता है, फिर किसी चीज़ के अंदर होता है, आम फ़ोन के अंदर तो नहीं मिलता है, काफ़ी कम फ़ोन में मिलता है बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट। अगर आप लाइक गेमिंग के दौरान लाइक फ़ोन ज़्यादा हीटअप हो जाते हैं ना, तो उस वजह से लोग चार्ज करते हैं और लगातार गेमिंग कर रहे होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो जाता है, तो आप बाईपास चार्जिंग को ऑन कर सकते हो। उससे होगा क्या, डायरेक्ट बिजली आपके फ़ोन में आएगी और आपका फ़ोन चलेगा। लाइक बैटरी का जो कनेक्शन है वो बीच से मतलब गायब हो जाएगी बैटरी, लाइक डायरेक्ट बिजली से आपका फ़ोन चल रहा है। लेकिन अगर आप ये करना चाहो, लाइक बैटरी भी चार्ज हो रही है, फ़ोन यूज़ भी हो रहा है, तो ये आपके लिए खतरे वाली बात है। लाइक फ़ोन हीट भी कर जाते हैं, कभी कभार फट भी जाते हैं। सही बता रहा हूँ, मैंने इंटरनेट पर काफ़ी वीडियोस देखी हैं। तो आप अगर आप गेमिंग करना चाहो या फिर चार्जिंग पे ला के यूज़ करना चाहो, तो आप मैं रिकमेंड करूँगा आप बाईपास चार्जिंग को ऑन करके स्मार्टफोन को यूज़ करो, चाहे आप गेमिंग करो, कॉल पे बात करो, कुछ भी कर रहे हो। बाकी 5 mAh की बैटरी, 45 वाट की ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।
रिवर्स वायर चार्जिंग, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग, बहुत तरह की ये स्मार्टफोन चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। ये जो फीचर है बाईपास चार्जिंग का, ये एक एआई फीचर इन्फिनिक्स ने इस फ़ोन के अंदर डाला है, जो कि मुझे काफ़ी कमाल का लगा। बाकी देखो ओवरऑल अगर मैं प्राइस से कंपेयर करूँ तो नो डाउट डेफिनेटली ये स्मार्टफोन के कैमराज, जहाँ तक मैंने रिसर्च करी, काफ़ी तगड़े काम करते हैं, बट एक्सपोजर का आपको थोड़ा बहुत अभी भी इश्यू देखने को मिलेगा। अगर आप एक अच्छे फ़ोन की तरफ जाना चाह रहे हो तो मैं इस फ़ोन को डेफिनेटली कंसिडर करूँगा, आप इस फ़ोन की तरफ जा सकते हो। अगर आप बॉक्स पैक फ़ोन की तरफ जाना चाह रहे हो तो ये फ़ोन, जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आई होप कि ये स्मार्टफोन ऑफिशियल पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुका होगा। आज 4 तारीख है, तो जब भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 6 तारीख या 7 तारीख को मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा। वैसे तो 6 तारीख को ही कर दूँगा, आई होप कि इंशाल्लाह। बाकी ओवरऑल अच्छा फ़ोन है भाई, एक ओवरऑल एक अच्छा पैकेज दे रहा है इन्फिनिक्स इस बार नोट 40 में। बाकी नोट 40 प्रो के ऊपर किसी और दिन बात करूँगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको इस फ़ोन को बाय करना है नहीं करना है। देखो ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूँ ना, डिज़ाइन ओवरऑल अच्छा है, कैमराज भी काफ़ी अच्छे हैं अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से। ज़्यादा अच्छे एक्सपेक्ट नहीं आप कर सकते हो, बट स्टिल अभी भी काफ़ी अच्छे हैं। बाकी डिज़ाइन भी अच्छा है। गेमिंग के लिए आप इस फ़ोन को डेफिनेटली ओवरऑल एक अच्छे फ़ोन के लिए कंसिडर कर सकते हो। प्रॉपर गेमिंग के लिए नहीं कंसिडर कर सकते हो, लेकिन अच्छी खासी गेमिंग के लिए आप कंसिडर कर सकते हो। बैक डिज़ाइन इसकी काफ़ी अच्छी है। दो फीचर मुझे इसके काफ़ी कमाल के लगे, एक तो बाईपास चार्जिंग का, और दूसरा इसकी जो एलईडी फ्लैश लाइट है डिफरेंट पैटर्न में डिफरेंट स्टाइल में ऑन होती है। तो ये चीज़ें मुझे अंदर काफ़ी अच्छी लगी, जिसकी वजह से मैं आपको इस फ़ोन को रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी ओवरऑल एक अच्छा फ़ोन है, ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है, बट बाकी आने पर देखेंगे क्या होता है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, और आप इस फ़ोन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। अगर आप इस फ़ोन को मज़ीद डिटेल में कवर करना चाहो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। कैमरास की तरफ से मैंने इतना डिटेल में बात नहीं करी, बिकॉज अब इतना मैं अपनी तरफ से बोल तो नहीं सकता ना, बिकॉज अभी ये फ़ोन लॉन्च नहीं हुआ है। फिर से बोल रहा हूँ, जब आप ये वीडियो देख रहे होगे फ़ोन लॉन्च हो चुका होगा। अगर आप डेफिनेटली परचेज़ करना तो परचेज़ कर सकते हो। मैं मिलता हूँ फिर, मैं तो बोलता रहूँगा, मैं मिलूँगा आप नेक्स्ट वीडियो किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।